एवरीबॉडी, मैं हूं वर्षा। स्वागत है आपका फिनोलॉजी टिकर में। आज हम बात करेंगे कि हमारे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए, प्लस मिनिमम एलोकेशन हर एक स्टॉक में कितना होना चाहिए, मैक्सिमम एलोकेशन कितना होना चाहिए, कितने सेक्टर्स में हमने डाइवर्सिफाई करना है, प्लस हमारा पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए या डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, और ऐसी बहुत सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होना चाहिए या डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, ये एक्चुअली हम 2 मिनट में बात करेंगे। बट उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो क्या होता है और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्या होता है। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो मतलब आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 5 से 6 स्टॉक्स हैं, और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मतलब आपके पोर्टफोलियो में 15 से 20 स्टॉक्स है, 20-25 स्टॉक्स के आसपास। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो क्यों कहलाता है कि आपने पूरा पैसा सिर्फ 5 से 6 स्टॉक्स में ही डाल दिया वर्सेस यहाँ पे 20-25 स्टॉक्स में डाला। अब ये क्या सही है? देखो, स्टॉक मार्केट में जिसको जो आता है वो उस चीज़ का राजा होता है। जैसे मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी देखे हैं जो 5 से 6 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रख के काफ़ी अच्छा रिटर्न कमाते हैं, और वर्सेस मैंने ऐसे भी इन्वेस्टर्स देखे हैं जहाँ पे 20-25 स्टॉक्स में भी वो बहुत अच्छे रिटर्न्स करते हैं। तो ऐसे केस में द पॉइंट इज कि ये ज़रूरी है कि आप कैसे इन्वेस्टर हो। आपको पहले ये देखना होगा कि आपका कंफर्ट जोन क्या है, आपकी कंफर्ट लेवल क्या है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए कंसंट्रेशन इज़ नॉट द की। मैं अपने पोर्टफोलियो में 5 से 6 स्टॉक संभाल ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ 5 से 6 स्टॉक्स है, मैं अभी बिगनर हूँ इसमें, मेरे पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं एज सच इतनी बड़ी इन्वेस्टर नहीं हूँ कि मैं 5 से 6 स्टॉक्स में अपना ज़्यादा रिटर्न कमा पाऊँ। क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है कि मैं जो भी स्टॉक्स लूँगी उसमें 2 से 3 स्टॉक्स तो ख़राब जाएंगे। तो ऐसे केस में अगर मेरे पोर्टफोलियो में 5 से 6 स्टॉक्स हैं, उसमें से अगर 2 से 3 स्टॉक्स ख़राब चले गए, मेरा पोर्टफोलियो ही ख़राब हो जाएगा, राइट। लेकिन जैसे मैंने कहा, जैसे मैं एज एन इन्वेस्टर अगर मैं खुद की बात करूँ तो मेरे लिए डाइवर्सिफिकेशन इज़ द सक्सेस व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। लेकिन मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके लिए कॉन्सेंट्रेशन इज़ द सक्सेस। तो इस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इन्वेस्टर हो, आपको खुद को जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो ऐसे केस में अगर आप कोई ऐसे इन्वेस्टर हो जो बहुत इमोशनल इन्वेस्टर है या बहुत इम्पेशेंट है या वोलेटिलिटी से डर लगता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो इज़ नॉट फॉर यू। फिर उस केस में आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखिए। लेकिन अगर आप कोई ऐसे इन्वेस्टर है जिसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इतने इम्पेशेंट नहीं है, इतने इमोशनल नहीं हो, प्लस वोलेटिलिटी आप हैंडल कर सकते हो, तो ऐसे केस में कॉन्सेंट्रेशन मे बी अ की फॉर यू। लेकिन अगर आप बिगनर हो, अगर आप न्यू हो इन्वेस्टिंग में, तो डेफिनेटली आपने डाइवर्सिफिकेशन पे ही जाना चाहिए। बिकॉज हम बिगनर हैं, हम न्यू हैं, तो हम अभी सीख रहे हैं, बहुत सारी गलतियां करेंगे। तो ऐसे केस में वो गलतियों का इफेक्ट आप अपने पोर्टफोलियो पे ना होने दें, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, आप बिगनर हो, तो आप बहुत सारी गलतियां करोगे। और ऐसे केस में अगर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 5 से 6 स्टॉक्स हैं और अगर 2-3 स्टॉक्स भी खराब हो गए, मतलब आपका आधा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट खराब हो गया। इस केस में आपका जो फन पार्ट है इन्वेस्टिंग में, जो आपको मज़ा आता होगा, वो मज़ा चला जाएगा, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो ही रेड में है। और जब हमारा पोर्टफोलियो ख़राब लगता है ना, तो हमको इन्वेस्टिंग अच्छी नहीं लगने लगती, फिर हम स्ट्रेस लेते हैं, फिर हमें नींद नहीं आती, और वो जो फ़न है इन्वेस्टिंग का वो पूरा चला जाता है। वैसे भी मैंने बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स को सुना है, जैसे वो कहते हैं कि स्टार्टिंग में तो उन्होंने कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो से शुरुआत की थी, बट एंड में दे रियलाइज्ड कि डाइवर्सिफिकेशन इज़ द की। आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे मान लो आपको कॉन्सेंट्रेशन करना ही है, तो जब धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी ना, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका पोर्टफोलियो है 20 से 25 स्टॉक्स या 20 स्टॉक्स, आप उसमें ही कॉन्सेंट्रेशन कर दीजिए। मतलब क्या कि एक स्टॉक में अगर आपका मान लो 4% ही एलोकेशन है, जैसे हमने कहा मिनिमम 4%, मैक्सिमम 8 to 10%, और अगर आपको उस स्टॉक पे बहुत भरोसा है तो आप उसमें अपनी एलोकेशन बढ़ा दीजिए। सो टेक्निकली स्पीकिंग कि आप 5 से 6 स्टॉक्स ना रख के आप उन 20-25 स्टॉक में, जो भी आपका पोर्टफोलियो है 20 स्टॉक्स का, आप उसमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दीजिए। सो ऐसे में जिन भी स्टॉक्स पे आपको बहुत भरोसा है, उन स्टॉक्स में अपनी एलोकेशन बढ़ा दीजिए। तो ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन का तरीका है। तो ऐसे का आपको कब समझ में आएगा, जब आप धीरे धीरे सीखेंगे, और जब आप बिगनर लेवल से थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो आप जब खुद को समझने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको ये चीज़ें आसान लगेगी।
और डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है ना कि मान लो आपके पोर्टफोलियो में 15 से 20 या 25 स्टॉक्स है मैक्सिमम, तो ऐसे केस में क्योंकि आप तो बिगनर हैं, आप तो मिस्टेक्स करेंगे, तो अगर 3 से 4 स्टॉक्स खराब भी गए ना, तो बाकी के जो स्टॉक्स है उन्होंने आपको अच्छा रिटर्न दिया है, तो ऐसे केस में वो बाकी के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को बचा देंगे। तो ऐसे केस में इन्वेस्टिंग विल बी एक्चुअली फन, बिकॉज 3 से 4 स्टॉक्स खराब भी हो गए तो भी बाकी के स्टॉक्स की वजह से आपका पोर्टफोलियो बच जाएगा। सो इसी वजह से अगर आप बिगनर हैं, न्यू हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप डाइवर्सिफिकेशन ही फॉलो करें। सो मुझे ये कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखना एज अ बिगनर मुझे ये सही नहीं लगता है। लेकिन अब आपको ये भी ध्यान देना है कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होना चाहिए। इसको समझते हैं, मान लो आपके पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक्स है, अब आपके पास 1 लाख रुपया ही कैपिटल है। ये ध्यान रखिए हमारे पास कैपिटल लिमिटेड होता है, उस कैपिटल का हम कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, हमें ये ध्यान देना है। सो अगर 1 लाख रुपया ही है और वो 1 लाख रुपया आपने 50 स्टॉक्स में डाल दिया, अब ऐसे केस में पर स्टॉक आपने ऑलमोस्ट एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो 2000 रुपये डाले। अब इसमें अगर एक स्टॉक आपका 2000 से 4000 भी, मतलब अगर एक स्टॉक डबल भी हो गया, फिर भी यहाँ पर मीनिंगफुल एलोकेशन नहीं दिया है आपने, तो आपको मीनिंगफुल रिटर्न भी नहीं दिखेंगे। मतलब 2000 रुपये आपने डाला, 2000 से क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, टेक्निकली डबल हुआ है, लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पे मीनिंगफुल एलोकेशन नहीं किया है, आपको यहाँ पे मीनिंगफुल रिटर्न्स भी नहीं दिखेंगे इन एन एब्सोल्यूट नंबर। 2000 से सिर्फ 4000 हो गया। इवन आपके पोर्टफोलियो में शायद ऐसे 3-4 स्टॉक्स ही रहेंगे जो 2 गुना या 3 गुना हो जाए, तो उन 3-4 स्टॉक्स में जब आप 2 गुना या 3 गुना कर रहे हो, जिसमें आप मीनिंगफुल एलोकेशन नहीं किए हो, छोटी छोटी अमाउंट एलोकेशन किए हो, तो उससे आपके पोर्टफोलियो पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होती है ना कि अगर आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन करते हो, मान लो आपके पोर्टफोलियो में 40 से 50 स्टॉक्स है, तो आपको उसको ट्रैक भी तो करना है। आपने स्टॉक्स खरीद लिए, बिजनेस पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, लेकिन अब आपको उसको ट्रैक करना होगा। तो क्या आप 40 से 50 स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं? ट्रैक करना मतलब फिर से उसमें ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, अर्निंग्स अच्छी है कि नहीं, रिस्क कौन से बढ़ रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ आपको पूरा ट्रैक करना पड़ता है। तो क्या आपके लिए इतना आसान है कि आप 40 से 50 स्टॉक्स ट्रैक करो? ओवर डाइवर्सिफिकेशन में ये दिक्कत आती है। अब आप बोलोगे वर्षा कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं, यहाँ पे 40-50 स्टॉक्स भी नहीं, फिर क्या? आइडियल पोर्टफोलियो एज अ बिगनर आपके पास 20 स्टॉक्स, 15 से 20 स्टॉक्स ही होने चाहिए। ना ही आपका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड है, ना ही आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड है। तो 15 से 20 स्टॉक्स, 20-22 स्टॉक्स मुझे ठीक लगता है एज अ न्यू इन्वेस्टर इन द मार्केट। अब इसमें भी क्या होता है ना कि आप क्या करिए, मिनिमम 4% एलोकेशन रखिए हर एक स्टॉक में, मतलब ये मीनिंगफुल एलोकेशन हो जाएगा। मैक्सिमम आप 8 to 10% एलोकेशन रख सकते हैं कोई भी इस स्टॉक में। मतलब क्या, जब मैं बोल रही हूँ कि आप कोई भी एक स्टॉक खरीद रहे हो तो आपके पोर्टफोलियो का मिनिमम 4% आप उस स्टॉक में रखिए, मैक्सिमम 8 to 10% आप उस स्टॉक में पैसा लगाइए। ठीक है, तो इससे आपका 4% का जो कैटेगरी हो गया, तो उससे आपका मीनिंगफुल एलोकेशन भी होगा। और अपने पोर्टफोलियो में ना 4 से 5 सेक्टर्स के स्टॉक्स रखिए। ऐसा नहीं कि आपका पोर्टफोलियो पूरा आईटी स्टॉक से भरा हुआ है या पूरा रियल एस्टेट स्टॉक से भरा हुआ है। इससे क्या होगा ना, अगर आईटी में, इंडस्ट्री में कुछ खराबी आई तो आपके पूरे स्टॉक्स खराब हो जाएंगे। तो जब आप 4 से 5 सेक्टर्स में जब आप एलोकेट रखते हैं, तो अगर एक सेक्टर भी खराब हो जाता है तो बाकी के जो 4 सेक्टर्स हैं वो आपके पोर्टफोलियो को बचा देंगे। सो 4 से 5 सेक्टर्स आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए, प्लस मिनिमम एलोकेशन किसी भी एक सेक्टर में 25% से ज़्यादा मत दीजिए। ठीक है, सो 4 से 5 सेक्टर रखना है और 25% से ज़्यादा एलोकेशन आप अपने कोई भी एक सेक्टर में मत दीजिए। 25% से ज़्यादा एलोकेशन एक सेक्टर में मत रखिए। ब्यूटीफुल थिंग इज़ कि यहाँ पर जैसे जैसे आप टाइम बिताते जाओगे ना, वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है। आपके लिए डाइवर्सिफिकेशन बेस्ट है, आपके लिए कॉन्सेंट्रेशन बेस्ट है। तो आप जैसे जैसे टाइम बिताते जाओगे आपको अपना कंफर्ट लेवल भी समझ में आ जाएगा और उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टिंग में मज़ा भी आने लगेगा। फालतू में कोई स्ट्रेस लेके अगर आप करोगे कोई भी चीज़, तो वो इन्वेस्टिंग का फ़न चला जाएगा। तो पहले खुद को समझिए कि आप कैसे इन्वेस्टर है, उसके हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस ला सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जिसको जो आता है स्टॉक मार्केट में वो उस चीज़ का राजा है। जैसे पीटर लिंच अगर आप देखोगे, उनके पास 1400 स्टॉक्स थे।
हम यहाँ पे 50 स्टॉक्स को ओवर डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। पीटर लिंच के पास 1400 स्टॉक्स थे, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से रिटर्न कमाया क्योंकि उनको पता था कि वो 1400 स्टॉक संभाल पाएंगे। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको लगता है कि मैं 40 से 50 स्टॉक संभाल पाऊंगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप न्यू इन्वेस्टर है, पहले आप खुद को जानिए कि क्या आप 40 से 50 स्टॉक संभाल पाएंगे। अगर हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस प्रोसेस के लिए ना, एंड में जब आप खुद को जानने लगेंगे, वहाँ तक की जर्नी में आप अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ 20 से 25 स्टॉक्स ही रखिए, क्योंकि आप न्यू है। तो ऐसे धीरे धीरे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है। ऑल्सो क्वेस्ट बाय फिनोलॉजी में हमने एक फ्री कोर्स बनाया है जहाँ पे हम लोग पोर्टफोलियो एलोकेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस की है। तो इस कोर्स का नाम है हाउ टू मेक अ प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, तो आप इसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।